बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं इस वक्त आपारा थाने के बाहर मौजूद हूं। आप देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, जिस झूठे और बेबुनियाद मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया था, वो ये थाना ही, इस थाने में उनको जो है रात गए लाया गया था। और इसी थाने के ऊपर शेख रशीद साहब का इल्ज़ाम है कि इनके एहलकारों ने जो है उनका कैश और उसके साथ साथ उनकी जो घड़ियां हैं वो चोरी कर ली थी। तो अब शेख रशीद साहब के केस में एक नया मोड़ आ गया है। मरी पुलिस ने भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसके ऊपर आज जो है मरी पुलिस ने राहदारी रिमांड लिया और उसके बाद उनको जो है मरी लेकर जाने में कामयाब हो गई है। कल उनकी जमानत के केस के ऊपर उमर शबीर साहब की अदालत में समाअत हुई और उमर शबीर साहब ने जो फैसला सुनाया वो बड़ा हैरान कुन था कि अभी शेख रशीद साहब ने कोई ऐसी बात या ऐसी गुफ्तगू नहीं की थी, मगर उन्होंने मुस्तकबिल को देखते हुए उनके जो है उन्होंने उनकी जमानत की दरख्वास्त जो है खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि जो शेख रशीद साहब की जो लैंग्वेज है, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर उन्होंने जमानत के बाद इस तरह की गुफ्तगू की तो इससे फिर मजीद खराबी होगी। यानी कि अभी मुल्जिम को जमानत नहीं मिली तो मुस्तकबिल को देखते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी गई, जिसके बाद उनके जो वकला थे उन्होंने उनकी जमानत जो है खारिज होने के बाद जो है सेशन जज की अदालत में जो है उसके ऊपर रेट पटिशन दायर कर दी और उसके बाद अब कल वहां पर समाअत होनी थी, मगर अब अचानक जो मरी पुलिस है उन्होंने राजदारी रिमांड लिया और उनको मरी जो है लेकर जाने में कामयाब हो गई है। शेख रशीद साहब ने आज जो है अदालत पेशी के मौके पर बताया कि उनसे सिर्फ एक सवाल किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। इमरान खान साहब के हवाले से वो उनको बार बार परेशान किया जा रहा है कि आपका इमरान खान साहब से मुस्तकबिल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल सेफ हो, आप जो है आपके केसेस का खात्मा हो, तो फिर आप इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें। और उन्होंने अदालत में ये जो है अपना इंकशाफ भी किया कि मुझे जो है बार बार कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को हम नाअहल कर देंगे, इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में होंगे नहीं तो फिर आप क्या करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे जो है अहम लोगों के साथ भी मिलवाने की कोशिश की गई, जो मैंने इनकार कर दिया। और उसके साथ साथ शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मगर उम्र के इस हिस्से में इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर जेल से बाहर आया तो बाहर से इलेक्शन लड़ूंगा, वरना मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा। तो इस हवाले से शेख रशीद साहब के जो ज़िमनी इंतखाबात में जो फॉर्म थे वो भी फिल हो चुके हैं और शेख राशिद शफीक साहब ने वो जमा करवा दिए हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, शेख रशीद साहब को जलील किया जाए, शेख रशीद साहब को जो है तंग किया जाए और शेख रशीद साहब को दबाव में लाकर इमरान खान साहब के साथ जो उनकी हमदर्दियां हैं, इमरान खान साहब से साथ जो उनकी मोहब्बत है उसको ख़त्म किया जाए, उनके ताल्लुक को ख़त्म किया जाए। वो जो खबरें आ रही थी कि एक फैसला हो चुका है, एक मामला हो चुका है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें थी, इमरान खान साहब जो है अगर वो आ जाते हैं, अगर वो नाहिल नहीं होते तो फिर दो ताई अक्सरियत के साथ हुकूमत में आएंगे, फिर वो कानून साजी भी करेंगे, आइन साजी भी करेंगे और इन चोरों और लुटेरों के खिलाफ जो है घेरा तंग भी करेंगे। और यहाँ पर ये बात बड़ी वाज़ेह है कि शेख रशीद साहब के साथ जेल में जो कुछ हो रहा है, आपने देखा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं 16 बार इस मुल्क का वजीर रहा हूँ, सीनियर सियासतदान है। उन्होंने कहा कि मुझे फिर भी सी क्लास में रखा गया है और उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं मांगता, मैं कोई चिल्लाऊंगा नहीं, मैं कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि जो है मैं जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ियाँ मेरा जेवर है, तो मैं इसके ऊपर और कोई बात नहीं करूंगा। ये चाहे जितने हथकंडे इस्तेमाल कर लें, चाहे ये मेरे साथ जिस तरह का मामला करें, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो बात यह है कि उम्र के इस हिस्से में शेख रशीद साहब ने एक नई तारीख रकम कर दी है, एक नई मिसाल कायम कर दी है, एक बहादुरी, एक शुजात का जो उन्होंने मुजाहरा किया है उम्र के इस हिस्से में। जिस तरह से उनको जहनी तौर पे जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जहनी तौर पे जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है उनके ऊपर, उन्होंने अदालत में खुद जो है ये बयान दिया जज साहब के सामने कि मुझे 6 घंटे कुर्सी के साथ बांध कर जो है मुझसे एक ही सवाल किया जाता रहा कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दें, मगर वो कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। मैंने उनको बता दिया है कि मैं जो है 70 साल मेरी जो है उम्र हो गई, अब मैं इमरान खान साहब का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। और दूसरी बात यह कि वो जो नामालूम है, जो बार बार आके
शेख रशीद साहब से एक ही सवाल कर रहे हैं कि आप इमरान खान साहब को साथ छोड़ दें। और शेख रशीद साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया आज जो है कमरा अदालत में। उन्होंने कहा कि ये पीटीआई में से एक और पार्टी बनाना चाह रहे हैं, यानी कि पीटीआई को तोड़ के कुछ लोगों के जो है ऊपर एक पार्टी बनाने जा रहे हैं इमरान खान साहब को कमजोर करने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने ऑफर की है कि आप भी उसमें शामिल हो जाएं, इमरान खान साहब को छोड़ के आप उस पार्टी का हिस्सा बन जाएं। मगर वो कहते हैं कि मैं जो है अपना अब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ सकता। और दूसरी बात ये कि उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद मुकदमात हैं, जिनका कोई सियासी जो है अपना इंजीनियरिंग के अलावा कोई मकासद नहीं है, कोई और कोई यानी को ना सबूत है पुलिस के पास, ना ही जो है अपना कोई उस तरह। और जो प्रोसिक्यूशन ने जो मामलात उठाए, जिस तरह से उन्होंने दलाइल दिए, तो उसमें भी कोई जान नहीं थी, उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर जो है शेख रशीद साहब को सज़ा दी जाती। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी कि शेख रशीद साहब को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से दूर करने के लिए, इमरान खान साहब से जो है अपना उनके साथ छुड़वाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और ये हुकूमत इसमें पूरी की पूरी मुलव्वस है। और जिस तरह से हुकूमत जो है अब इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है, जिस तरह से इलेक्शन से भागना चाह रही है, ये भी आपके सामने और देखना होगा कि मामला कहाँ तक जाते हैं। आज तो सदर पाकिस्तान ने भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है कि आप आइन और कानून के तहत जो है इंतखाबात की तारीख दें। तो आप देखना होगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। आया कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने जो 43 जो है अपना वो इस्तीफे थे वो भी जो है मुअत्तल कर दिए। अब तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर भी जो है एक मामलात हो गए। और दूसरी तरफ जिस तरह से आप चीज़ें देख रहे हैं ये सारी जो है मामलात हैं। मगर और शेख रशीद साहब के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं। शेख रशीद साहब ने आज जिस तरह से बयान दिया और जिस तरह से वो दिलेर थे, बहादुर थे, जिस तरह से वो डटे हुए थे, खड़े हुए थे, और जो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी वो डर गए हैं, वो जो है अपना एक तरह से जो है खाइफ हैं या वो किसी दबाव में आ चुके हैं, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये वो आपारा पुलिस है जहाँ पर ये तमाम तर मामलात हुए, जहाँ पर ये चीज़ें हुई, जहाँ से ये जो इशफाक बड़ाइच साहब हैं वो इस थाने के SHO हैं, जिसके हवाले से शेख रशीद साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो है राना सनाउल्लाह का कटआउट है, ये मेरे से इसके साथ जो है ज़ाती मसला है, मैंने इनको अपने दौर में किसी अहम ओहदे पे नहीं रखा, इसमें बड़ी कोशिश की। बल्कि आज जो है शेख रशीद साहब ने कहा कि जो इशफाक बड़ाइच साहब है वो शराब का भी काम करते हैं। तो ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जो शेख रशीद साहब ने एक पुलिस ऑफिसर पे लगाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस की एक कारकर्दगी है, जिस तरह से पुलिस का किरदार है, वो भी मशकूक हो जाता है कि जिस तरह से उन्होंने सवालात उठाए थे, जिस तरह से उनकी गाड़ियां उन्होंने जो है यहाँ पर उन्होंने बंद करके रख दी, और उसके साथ साथ उन्होंने उनके ऊपर शराब डालने की भी कोशिशें की थी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। ये पूरा केस है जो मैंने आपके सामने रखा कि सिर्फ इसका एक मकसद है कि शेख रशीद साहब को डराया जाए और इमरान खान साहब से उनकी जो वफादारियां हैं वो तब्दील करवा दी जाएं। इसके अलावा इस केस में कोई जान नहीं है, इस केस का और कोई मकसद नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कहते हैं कि मैं जो है अपना अब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ सकता। और दूसरी बात ये कि उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद मुकदमात हैं, जिनका कोई सियासी जो है अपना इंजीनियरिंग के अलावा कोई मकासद नहीं है, कोई और कोई यानी को ना सबूत है पुलिस के पास, ना ही जो है अपना कोई उस तरह। और जो प्रोसिक्यूशन ने जो मामलात उठाए, जिस तरह से उन्होंने दलाइल दिए, तो उसमें भी कोई जान नहीं थी, उनके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर जो है शेख रशीद साहब को सज़ा दी जाती। तो ये वो तमाम सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी कि शेख रशीद साहब को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से दूर करने के लिए, इमरान खान साहब से जो है अपना उनके साथ छुड़वाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और ये हुकूमत इसमें पूरी की पूरी मुलव्वस है। और जिस तरह से हुकूमत जो है अब इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है, जिस तरह से इलेक्शन से भागना चाह रही है, ये भी आपके सामने और देखना होगा कि मामला कहाँ तक जाते हैं। आज तो सदर पाकिस्तान ने भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है कि आप आइन और कानून के तहत जो है इंतखाबात की तारीख दें। तो आप देखना होगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। आया कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने जो 43 जो है अपना वो इस्तीफे थे वो भी जो है मुअत्तल कर दिए। अब तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर भी जो है एक मामलात हो गए। और दूसरी तरफ जिस तरह से आप चीज़ें देख रहे हैं ये सारी जो है मामलात हैं। मगर
और शेख रशीद साहब के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं। शेख रशीद साहब ने आज जिस तरह से बयान दिया और जिस तरह से वो दिलेर थे, बहादुर थे, जिस तरह से वो डटे हुए थे, खड़े हुए थे, और जो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जी वो डर गए हैं, वो जो है अपना एक तरह से जो है खाइफ हैं, या वो किसी दबाव में आ चुके हैं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये वो आपारा पुलिस है जहाँ पर ये तमाम तर मामलात हुए, जहाँ पर ये चीज़ें हुई, जहाँ से ये जो इशफाक बड़ाइच साहब हैं वो इस थाने के SHO हैं, जिसके हवाले से शेख रशीद साहब ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि ये जो है राना सनाउल्लाह का कटआउट है, ये मेरे से इसके साथ जो है ज़ाती मसला है, मैंने इनको अपने दौर में किसी अहम ओहदे पे नहीं रखा, इसने बड़ी कोशिश की। बल्कि आज जो है शेख रशीद साहब ने कहा कि जो इशफाक बड़ाइच साहब है वो शराब का भी